पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में आज का दिन काफी बेहद खास था, क्योंकि एक तरफ जहां बिहार विधानसभा के अंदर बजट सत्र पे प्रश्नोत्तर का काल चल रहा था, वाद विवाद का कार्यक्रम चल रहा था, उधर तेजस्वी यादव सदन छोड़ के जनता के बीच में निकल गए हैं जन विश्वास यात्रा। और जन विश्वास यात्रा के दौरान वो बिहार के सभी जिलों में जाएंगे और 17 साल बनाम 17 महीने का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल पर लोगों से विश्वास मत कहीं ना कहीं हासिल करने की कोशिश तेजस्वी यादव की रहेगी। तो तेजस्वी यादव ने आज एक बयान दिया। इस बयान की चर्चा बिहार ही नहीं पूरे देश भर की राजनीति में खूब हो रहा है कि राजद अब माई की पार्टी नहीं, बाप की पार्टी है। माई मतलब MY समीकरण, और बाप जिसमें बहुजन, अगड़ा, अति पिछड़ा, पिछड़ा, इस सभी लोगों को जोड़ रहे हैं। A to Z नहीं, बल्कि A to Z से ज्यादा वाली पार्टी यानी कि बाप वाली पार्टी राजद है। अब इस बयान के जैसे ही तेजस्वी यादव चर्चा करते हैं, लोगों के बीच में बेचैनी इधर जदयू और NDA गठबंधन में मच जाता है। देखिए, आज हमारे साथ इस चर्चा में बाबा जुड़े हैं, सागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सागर जी जिन विधायक के साथ जुड़े हुए हैं वो नरपतगंज से बीजेपी के विधायक जयप्रकाश यादव जी हैं। बातचीत करेंगे जयप्रकाश यादव जी से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव पर। जी रत्नेश, देखिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नरपतगंज से विधायक जयप्रकाश यादव जी मौजूद हैं। हम सीधे इनसे बात करेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, धन्यवाद। आपने आज इस इंटरव्यू में मुझे मौका दिया है। जी विधायक जी, बात यह है कि माई समीकरण की तो चर्चा होती ही थी, लेकिन आज अब राजद जो है माई के अलावे बाप की पार्टी हो गई, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से राजद माई बाप की पार्टी है। माई माई और बाप दो ही चीज तो उसमें है, और परिवार के अलावे और कोई चीज। माई के साथ साथ अब बाप ये है, बाप का, और निश्चित रूप से यही पार्टी उनकी है। और वो जिस गठबंधन में है, महागठबंधन भी तो वहीं तक माई बाप तक ही सीमित है, तो बात भी तो वही करेंगे। तो माई बाप कहने का मतलब आपका क्या मतलब? राजद माई बाप की पार्टी, वो अपने तरफ से फॉर्मूला दे रहे हैं कि बाप मतलब बहुजन हो गया, अगड़ी हो गई, अति पिछड़ा हो गई, बेरोजगार हो गए, उन सबको बोल रहे हैं कि हम सबकी पार्टी है, A to Z की पार्टी है। वो जब अपने शासन तब तो किस पिछड़ा के बन पाए, कहीं के भी नहीं रहे, किसी का विकास नहीं हुआ, सिर्फ उनके परिवार तक ही सीमित। और वो जिस गठबंधन में है अभी, वह गठबंधन भी परिवार तक ही सीमित रहा। तो फिर आज उनका मुहावरा कैसे चेंज हो? आज फिर उसका अमूल कैसे बदल जाएगा? इसी तरह से बदल तो नीतीश जी, आप लोग कह रहे थे कि हम तो नीतीश जी के साथ नहीं जाएंगे, सरकार चला रहे हैं। चला रहे तो उनके साथ गठबंधन था, जनादेश हम ही को दिया था, नीतीश जी के साथ का था। बीच में कोई गड़बड़ी के कारण अलग हुए, लेकिन फिर वो हम सब एक। लेकिन सागर, एक सवाल पूछिए इनसे कि बेचैनी तो कहीं ना कहीं NDA गठबंधन में बढ़ी है ना। तेजस्वी यादव ने 17 साल बनाम 17 महीने का नारा दिया है, और जो भीड़ वो जुटा रहे हैं, इस भीड़ से हमने देखा जदयू असहज हो रही थी, बीजेपी के भी कई लोग असहज हो रहे थे कि भाई ये 2024 भीड़ से परेशानी है सर। तेजस्वी यादव के इतना ज्यादा भीड़ हुआ कि आज मंच ही टूट गया। नहीं, मंच तो टूटना उनका अशुभ कल संकेत है। अच्छा, जहां जहां जाएंगे वहां वहां मंच टूटता है। हाँ। उस गठबंधन के लोग, हाँ। और ये लोग हाँ। विधानसभा में फेस टू फेस जवाब नहीं दे सकते हैं, आमना सामना नहीं करते हैं, तो ये लोग सत्र के अवधि में बाहर टूट पड़ जाते हैं। आपने देखा कि संसद में
चल रहा था, तो राजीव गांधी, राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। अब अभी जब विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो ये इसका सामना नहीं करते यात्रा, तो ये लोग तो करने वाले अच्छा, आपके पास कुछ सवाल है किया सागर, सीधी सी बात है कि विधायक जी से एक सवाल मेरा बहुत लाजिम हो जाता है कि विधायक जी भी उसी समाज से आते हैं जिस समाज की हम चर्चा कर रहे हैं। MY समीकरण और माई बाप की बात जो चल रही है, आज तेजस्वी यादव ने बाप का पार्टी बताया है, इससे पहले तो MY की बात चल रही थी, मुस्लिम और यादव की। ये भी उसी समाज से आते हैं। क्या इन लोगों को इस बात का हमेशा डर ही रहा है ना कि यादवों का वोट ये लोग अपने पार्टी में ट्रांसफर नहीं कराएंगे, इसीलिए ये लोग बुला बुला करके बाहर से भी यादवों को अपने यहाँ रखते हैं, मोहन यादव को बुला करके प्रचार कराते हैं। क्या लगता है आप लोगों को, यादवों में आप लोग सेंधमारी नहीं कर पा रहे हैं क्या? नहीं, मैं यादव होने का ये मतलब नहीं है कि मैं राजद से जुड़ा हुआ रहूं, और राजद का जो उनका यादवों का जो ठेकेदारी लिए हुए थे, जो ठेकेदार बने हुए थे, वह जी। ठेकेदारी यादवों का कहाँ था, एक परिवार का ठेकेदारी था, और यादवों का ठेकेदारी तो टूट गया उनका। कहाँ, हम तो यादव हैं, आप देख रहे हैं कि हम बीजेपी से विधायक हैं, अनेकों विधायक विधायक जी देखा कि यादव समाज यहाँ है, तो अब वह बात नहीं, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति का समीकरण लेके नहीं चलती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास करने वाली विधायक जी कहीं 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 एक जगह आप 14% वोट में से भारतीय जनता पार्टी को कितना ट्रांसफर करा पाते हैं? आप देख रहे हैं कि पिछले चुनाव में मात्र 12,000 वोटों से अंतर रहने तो आप लोग की सरकार भी नहीं बनती, तेजस्वी यादव सरकार बना लेते उसी MY पर। अब यादव किसी एक खूंटा से बंध के रहने वाला नहीं है, यादव अब ज्यादा दिन तक ठकाने वाला नहीं है। यादव इसके लिए क्या करेंगे आप लोग? सबों का विकास अब भारतीय जनता पार्टी के हाथों होना है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों होना है। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि मैं यादव बेल्ट में ही आता हूं, और यादव बेल्ट में मैं 29,000 प्लस वोट से जीत करके आया, जहां की पिछले दफे वह 26,000 वोट से जीते थे, उनको हराया हमने 30,000 वोटों से करीब। तो यादव का समीकरण अब खूंटा में बंधने वाला नहीं है, ठेकेदारी में रहने वाला नहीं है। यानी लालू प्रसाद का MY समीकरण आप लोग तोड़ पाएंगे? टूट गया, तोड़ क्या पाएंगे, वो समीकरण रहा कहाँ? 14% यादव वोटर में से कितने आप प्रतिशत आप भारतीय जनता पार्टी को दिलवा पाएंगे? मैक्सिमम आएगा, चुनाव होगी, कितना प्रतिशत? चुनाव में प्रतिशत बता दीजिए विधायक जी। कितना प्रतिशत विधायक जी? आप देखेंगे प्रतिशत की बात तो आप पता चलेगा सामने आने पर, लेकिन ज्यादा वोटर अब किसी का खूंटा में बंधने वाला नहीं है, यह स्वतंत्र है और बीजेपी के साथ बंध चुका है, जहां सबका साथ और सबका विकास है। विधायक जी, आप लोगों ने एक कमेटी भी बनाई है, श्री कृष्ण चेतना परिषद के नाम से एक कमेटी भी बनाई है यादवों को एकजुट करने के लिए। उसका कितना कुछ चल रहा है, क्या असरदार हो रहा है लालू प्रसाद के सामने? श्री कृष्ण चेतना का बना हुआ नहीं, बहुत पुराना श्री कृष्ण चेतना परिषद है और पहले से ही कार्यरत है, और वह निश्चित रूप से जहाँ सबका विकास है वहाँ कृष्ण भगवान चेतना परिषद के साथ है। जी, चलिए मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। एक मेरा सवाल है सर, विस्तार की भी चर्चा सर, एक लास्ट की चर्चा मंत्रिमंडल निश्चित रूप से है, तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है
अब चूंकि गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, अभी सारे लोग विधानसभा के कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, तो विधानसभा समाप्ति के बाद हो ही जाना चाहिए, या जब समय मिलेगा, मौका लगेगा हमारे नेताओं को, तो बैठ करके निश्चित रूप से जल्द ही होगा। कल के विधानमंडल में इस तरह की कोई चर्चा, आप भी उस विधानमंडल में थे? नहीं, ऐसे अभी तो का सत्र ठीक ढंग से चले, सुचारू रूप से चले। सागर एक प्रश्न मेरा और हो गया है, वह पटल केवल इसी बिंदु। जी बाबा बताइए। मेरा एक प्रश्न हो गया कि कहीं इस जो मंत्रिमंडल विस्तार के झमेले में और विधायकों के इधर उधर होने से कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और ये एनडीए गठबंधन डर गई है, विधानसभा ही भंग करा करके फिर से चुनाव कराएगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। न एनडीए डरेगी, न भारतीय जनता पार्टी को कोई डर है, चूंकि यहाँ तो सबका साथ, सबका विकास और पारदर्शी सरकार को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, तो वहाँ कोई दुविधा की बात नहीं है। बिल्कुल हम सब बहुमत है, बहुमत हमने सिद्ध भी किया है, तो हमें किस बात का डर है? जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी बातचीत करने के लिए। डरने वाला नहीं है, यादव के नाम पर यादव किसी खूटे से जो है बंद कर रहने वाला नहीं है। साफ साफ देखिए, जयप्रकाश यादव जी हैं, यादव चेहरे के तौर पे भारतीय जनता पार्टी में अच्छी पकड़ मानी जाती है, और कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार में भी जो है जयप्रकाश यादव जी, हालांकि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं इसको सिरे से नकारते रहे हैं, लेकिन देखिए यादव चेहरे के रूप में इनका एक अच्छा जो है पकड़ माना जाता है। बाबा चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी बातचीत करने के लिए। फिलहाल दर्शकों इस चर्चा में इतना ही, जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।